वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही मरहबा। सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही एक रूहानी शख्सियत है, इंटरनेशनल रूहानी शख्सियत है। इनके बारे में पूरी दुनिया जानती है और जब भी कोई अल्लाह की तरफ से आता है तो चंद लोग उसके मानने वालों में शामिल होते हैं और ज़्यादा लोग उनकी मुखालफ में होते हैं। आइए जानते हैं सरकार गौहर शाही के बारे में, उनकी ही ज़बानी उनकी किताब दीन-ए इलाही के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गौहर शाही मरहबा। सरकार जी, सरकार गौहर शाही के किताब मुकद्दस दीन-ए इलाही से ये मजमून पेश कर रहे हैं। हजरत रियाज अहमद गौहर शाही की शख्सी तारुफ। 25 नवंबर 1941 को बरे सगीर के एक छोटे से गांव ढोक गौहर शाह, जिला रावलपिंडी में पैदा हुए। आपकी वालिदा माजिदा फातिमी हैं, यानी सादात खानदान सैयद गौहर अली शाह के पोतों में से हैं, जबकि वालिद गिरामी सैयद गौहर अली शाह के नवासों में से हैं और दादा मुगलिया खानदान से ताल्लुक रखते हैं। बचपन से ही आपका रुख औलिया अल्लाह के दरबारों की तरफ था। आपके वालिद गिरामी फरमाते हैं कि गौहर शाही 5 या 6 साल की उम्र से ही गायब हो जाते और जब हम उनको ढूंढने निकलते तो इनको निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर बैठा हुआ पाते। हजरत गौहर शाही के वालिद फरमाते हैं कि मुझे कई दफा ऐसा महसूस हुआ कि जैसे यह निजामुद्दीन औलिया से बातें कर रहे हैं। आज हजरत गौहर शाही दिल्ली तशरीफ ले गए तो निजामुद्दीन औलिया दरबार के सज्जादा नशीन इस्लामुद्दीन निजामी ने दीन औलिया के इशारे पर इनको दरबार के सिरहाने दस्तार पहनाई थी। बचपन से ही जो बात कहते वो पूरी हो जाती। गौहर शाही कभी भी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे। अगर इनके दोस्त गुस्सा करते या इनको मारने के लिए आते तो यह हंस पड़ते। गौहर शाही की जोजा मोहतरमा कहती हैं, अगर इनको कभी गुस्सा आता तो इंतहाई शदीद होता है, लेकिन किसी बेहुदा बात पर, वरना इनको गुस्सा नहीं आता। हजरत गौहर शाही की वालिदा फरमाती हैं कि इनमें इंसानी हमदर्दी इतनी ज्यादा है कि अगर इनको पता चल जाता कि 8-10 मील के फासले पर कोई बस खराब हो गई है तो उन लोगों के लिए खाना बनवा कर साइकिल पर उन्हें देने जाते। हजरत गौहर शाही अपने बचपन के हालात बयान फरमाते हैं कि 10-12 साल की उम्र से ही रब से बातें होती थी और बैतुल मामूर नजर आता था, लेकिन इसकी हकीकत का इल्म नहीं था। सेवन शरीफ के जंगलों में चिल्ला कशी के बाद जब वही बातें और नजारे सामने आए तो हकीकत आश्कारा हुई। जब गौहर शाही की उम्र 34 साल की हुई तो हजरत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह एक दिन सामने जाहिर हुए और कहा, अब जंगल में दोबारा जाने का वक्त आ गया है। आपने 3 साल चिल्ला कशी की। आप फरमाते हैं 19 साल की उम्र 1660 ईस्वी में जुस्सा तौफीक इलाही मेरे साथ लगा दिया गया था, जो 1 साल रहा। उसके असर से कपड़े फाड़ कर सिर्फ एक धोती में
जामदातार रहमतुल्लाह के जंगल में चला गया था। यह जुस्सा तौफीक इलाही आर्जी तौर पर मिला था, जो कि 14 साल गायब रहा और फिर 1975 ईस्वी में दोबारा 34 साल की उम्र में आया तो मैं सेवन शरीफ के जंगल में चला गया। हजरत गौहर शाही अपनी किताब दीन इलाही में आगे बयान फरमाते हैं कि 25 साल की उम्र 1966 ईस्वी में जुस्साए गौहर शाही की बातिनी लश्कर के सालार की हैसियत से नवाजा गया, जिसकी वजह से इबलीसी लश्कर और दुनियावी शैतानों के सर से महफूज रहे। यह जुस्सा तौफीक इलाही और तिफले नूरी क्या है? हजरत गौहर शाही फरमाते हैं, यह अल्लाह की खास मखलूकें हैं जो कि अरवाह, मलाइका और लताइफ से भी आला है। इनका ताल्लुक बराहे रास्त रब से है और इनका मुकामे अहदियत है, जहाँ अल्लाह ताला जलवा अफरोज होते हैं। हजरत गौहर शाही फरमाते हैं, सेवन शरीफ के जंगल में जाने के 1 साल बाद 35 साल की उम्र में 15 रमजान 1976 को एक नुत्फ़े नूर मेरे कल्ब में दाखिल किया गया। फिर कुछ अरसा बाद तालीम व तरबियत के लिए कई मुख्तलिफ मुकामात पर बुलाया गया। 15 रमजान 1985 में जबकि आप दुनियावी ड्यूटी पर हैदराबाद मामूर हो चुके थे, वही नुत्फ़े नूर तिफले नूरी की हैसियत पाकर 9 साल बाद मुकम्मल तौर पर गौहर शाही के हवाले कर दिया गया, जिसके जरिए दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ताजे सुल्तानी पहनाया गया। 15 रमजान 1977 को अल्लाह की तरफ से खास इल्हामात का सिलसिला भी शुरू हुआ था। राजिया मर्जिया का वादा हुआ और मर्तबाए मेहंदी का भी अल्लाह की तरफ से इरशाद हुआ था। 1978 ईस्वी में सरकार गौहर शाही ने हैदराबाद आकर रुश्द हिदायत का सिलसिला जारी कर दिया और देखते ही देखते यह सिलसिला पूरी दुनिया में फैल गया। लाखों अफराद के कुलूब अल्लाह अल्लाह में लग गए। लाखों लोगों के दिलों पर इसमें ज़ात नक्श हुआ और इनको नजर भी आया। लाखों अफराद कशफुल हुजूर तक पहुँचे। लाखों लाइलाज मरीज इनके दुआओं और रूहानी इलाज से शिफा याब हुए। इस तरह हर मजहब, हर धर्म, हर कौम और हर नस्ल के अफराद हजरत गौहर शाही से रुश्द हिदायत हासिल करके अल्लाह की मोहब्बत, इश्क और अल्लाह की जात तक पहुंचना शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, कसम है उस पाक परवरदिगार की, मुझे भी सरकार गौहर शाही के फजलो करम और इनायत से फैज़ रूहानी हासिल हुआ और मेरी जिंदगी यकसर बदल गई। तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि अलरा टीवी यूट्यूब पर सर्च करें और सरकार गौहर शाही की रूहानी तालीमात सुने। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सरकार सैयदना गौहर शाही हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की रूहानी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हजरत गौहर शाही की को पहचानने और उनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, यह दौरे आखिर दौरे मेहदी अलैहिस्सलाम है। फितनों, फसादों और जुल्मत के इस दौरे में फानूस मेहदी बरहक तमाम इंसानों के दिलों को अल्लाह के नूर से रोशन कर रही है। आप भी जिक्र कल्ब की अजीम और लाजवाल दौलत हासिल करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वमै युमिन बिल्लाह यहदी कल्बिही, जो कोई अल्लाह पर ईमान लाता है
تو اللہ تعالیٰ اس کی قلب کو ہدایت فرماتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ کے دل کی تسبیح دھڑکنیں بند ہو جائیں، اسے اللہ 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 سے بیدار کریں۔ یہی دونوں جہان کی کامیابی ہے۔ امام مہدی کا ساتھ وہی دے گا جس کے دلوں میں نور ہوگا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اور جن کے دلوں میں نور نہ ہوگا وہ سب شیطان دجالی ہو جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی دھرم مذہب کا ہو۔ اسی طرح کے کسی اور موضوع پر پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، غور فکر فرمائیں، مزید جانکاری کے لیے رابطہ کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔